नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन अब पूरी तरह एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो एक एक करके जिस तरह के एक्शन ले रहे हैं उससे मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में और मध्य प्रदेश के पूरे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप तो मचा हुआ है। और ये जो काम हो रहा है उसका कुछ दिनों में जो असर दिखाई देगा वो मध्य प्रदेश के हित में होगा, मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगा, मध्य प्रदेश की सरकार के हित में होगा। मैं एक एक करके इस सप्ताह जो 3 बड़े एक्शन हमको दिखाई दिए हैं उन पर बात करूंगा। मुख्य सचिव ने जो 3 एक्शन लिए हैं, पहला एक्शन उनका था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश रवाना होते ही उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी विभाग प्रमुखों, सभी अधिकारियों, जिले के कलेक्टरों, उनके साथ जो ऑनलाइन समाधान जो मीटिंग की है उस मीटिंग का असर भी अब दिखने लगा है। उन्होंने जो मीटिंग की उसमें उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अब जिलों की समस्याओं का निराकरण जिलों में ही करना होगा और समय सीमा में करना होगा। यदि जिले में समस्या का निराकरण नहीं किया गया और जिले स्तर की समस्या यदि प्रदेश स्तर पर आती है, पीड़ित व्यक्ति यदि भोपाल में आके दरवाजा खटखटाता है तो उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा जो अधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार है जिला स्तर पर। उन्होंने तमाम सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी उस दिन की है, जो जानकारियां उनको मिली उसके आधार पर। तो आप देखिए कुछ दिनों बाद इसका असर हमें दिखने लगेगा। मैं आपको 26 तारीख के दैनिक भास्कर की एक कटिंग दिखाता हूं जिसमें मुख्य सचिव ने जो ऑनलाइन समाधान की मीटिंग पूरे मध्य प्रदेश में की है वो पूरा का पूरा बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हुई है। उस पर मुख्य सचिव की जो भावना है वो पूरी तरह से सामने आई है और उनका यही सोचना है, और ये सोचना उनका नहीं हर अधिकारी का होना चाहिए कि भाई जिले में जो समस्याएं हैं उनका निर्धारण आकर जिले के अधिकारी क्यों नहीं करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो फिर सरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। मुख्य सचिव जी ने ये जो एक कह सकते हैं ना नस को पकड़ लिया है, अधिकारियों की दबती नस को, उनको इस बड़ा सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि आपने समस्या का निराकरण नहीं किया और आपकी इस गलती के कारण यदि शिकायतकर्ता भोपाल आता है तो आप सोचिए कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूं जो एक बहुत ही अच्छी खबर है कि मुख्य सचिव ने ये माइंड मेकअप किया है कि वे सप्ताह में एक दिन आम लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में एयर कंडीशन कमरे में बैठने वाला अधिकारी यदि जनता के बीच आता है तो उसको पता चलता है कि वाकई मध्य प्रदेश में प्रशासनिक जो कसावट है वो कितनी है, कितनी ढील है, क्या है। तो सीधे जनता के नब्ज पे हाथ रखने का काम मुख्य सचिव अनुराग जैन करने जा रहे हैं। इसके पहले मुख्य सचिव के.एस. शर्मा जनता से मिला करते थे। एंटोनी डिसा ने भी ये परंपरा शुरू की थी, लेकिन लंबे समय से ये परंपरा बंद है। अनुराग जैन के बारे में बताया गया है कि वे अब जनता से सीधा संवाद करेंगे, सप्ताह में एक दिन लोगों से मिलेंगे। और इस खबर को छापा है दैनिक स्वदेश जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल से प्रकाशित है, भोपाल में मध्य स्वदेश के नाम से है, उसने खबर छापी है। मैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि अब जनता दरबार लगाएंगे मुख्य सचिव। मैं इसे दरबार की बात नहीं कहूंगा और मुख्य सचिव शायद इसका नाम भी नहीं रखेंगे दरबार, वो जनता से सीधा संवाद कर सकते हैं। दरबार जैसी चीज़ें तो राजा महाराजाओं करते हैं, एक नौकरशाह, एक मुख्य सचिव, मुझे नहीं लगता कि इस नाम से कोई कार्यक्रम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि संवाद, जनता से संवाद, और यदि ये होता है तो आप सोचिए कि आम लोग अपनी बात सीधे मुख्य सचिव से करेंगे तो मध्य प्रदेश का माहौल क्या होगा। ये लोगों को बड़ी राहत बड़ी खबर है। और तीसरी और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो स्वदेश ने भी छापी है और इसका आदेश की कॉपी मेरे पास भी है। मध्य प्रदेश के 58 विभागों में जो मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के प्रकरण लंबित हैं, आप विश्वास करेंगे क्या पूर्व मुख्य सचिव काम ही नहीं कर रहे थे? 78,000 प्रकरण लंबित हैं, 78,000 फाइलें, 58 विभागों में 78,000 फाइलें लंबित हैं और सबसे ज्यादा लंबित प्रकरण है गृह विभाग में। तो ये क्या हो रहा था? पूर्व मुख्य सचिव क्यों नहीं कर रहे थे मॉनिटरिंग के? इस मामले में मुख्य सचिव ने सीधे सीधे आदेश जारी कर दिए हैं हर विभाग प्रमुख को। मैं आपको स्क्रीन पे आदेश की कॉपी दिखा रहा हूं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इन तमाम सारी जो प्रकरण, जो लंबित प्रकरण हैं, इनका निराकरण करके आप ऑनलाइन पोस्ट करिए।
आप बिल्कुल विभागीय जो है पूरी की पूरी जानकारी दीजिए। ये 78,000 फाइलें खोलने के आदेश दे दिए गए हैं और ये फाइलें खोलनी नहीं है, इन फाइलों का निराकरण करना है। और आप सोचिए कि मंत्रालय में 78,000 मामले लंबित थे, तो लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा। तो आप मुख्य सचिव ने ये जो एक काम किया है, एक्शन लिया है, इस एक्शन से पूरे मंत्रालय में मतलब एक तरह से कह सकते हैं हड़कंप की स्थिति है। सभी विभाग प्रमुखों को टारगेट दे दिया गया है, समय सीमा तय की जा रही है कि आप अपने अपने विभाग की लंबित फाइलों पर तत्काल एक्शन लें, उसका निराकरण करें, निराकरण करके ऑनलाइन उसको डालें, पोस्ट करें। ये तमाम सारे एक्शन के बाद में अब अधिकारियों की नींद तो उड़ी हुई है। मुख्य सचिव ने जो कुछ किया है वो जनता के हित में है, वो प्रदेश के हित में है, वो आम लोगों की समस्याओं को निराकरण करने के हित में है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, एक सप्ताह में 3 एक्शन लेने के बाद मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की जो एक कसावट है, प्रशासनिक कसावट, उसकी चर्चा बहुत तेज हो गई है। और 78,000 फाइलें जो खोली जानी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इनका यदि निराकरण अगले 1 महीने में भी होता है तो मध्य प्रदेश के कितने सारे लोगों को राहत मिलेगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। अब ये केवल मंत्रालय के अधिकारियों में हड़कंप नहीं है, मंत्रालय में तो 78,000 फाइलें लंबित थीं, लेकिन जिलों में क्या स्थिति होगी इसकी भी मॉनिटरिंग अब मुख्य सचिव कार्यालय से हो रही है। तो निश्चित तौर पर जिलों में जो अधिकारी तैनात हैं, जो लापरवाही बरता करते थे, जो समस्याओं के समाधान के प्रति बिल्कुल लापरवाह बने हुए थे, अब उनको यदि वाकई जिलों में पदस्थ रहना है, लूप लाइन नहीं जाना है, तो उन्हें मुख्य सचिव के राडार पर ये सब लोग आ चुके हैं। मुख्य सचिव कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन समाधान में मुख्य सचिव ने जिस तरह से कार्रवाई की है, कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं, कुछ को सस्पेंड किया है, उससे लगता है कि अब मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट जैसी चीज़ें दिखने लगी हैं और इसका लाभ निश्चित तौर पे नीचे तक आएगा। और डॉक्टर मोहन यादव की वाहवाही भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को ही इस सब चीज़ों का क्रेडिट जाता है। मुख्य सचिव की कसावट से मुख्यमंत्री को जो लाभ होना है वो तो होना ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नई तरह का माहौल देखने की पूरी उम्मीद हमें है। हमें ये भी देखना है कि क्या वाकई ये जो मुख्य सचिव ने शुरू किया है ये धार बनी रहेगी या आगे जाके कुछ इसमें भी कोई दिक्कत आएगी। इन तमाम सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। समय समय पर हम आपको इस संबंध में जो भी सूचनाएं हैं वो देते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।